Hello everyone. Welcome you to the YouTube channel SD Talks once again. Thank you for your views on our last videos. और आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी कुछ ऐसा टॉपिक जो मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे जिनमें ये टॉपिक एक्सपेक्टेड था कि आप इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाइए ताकि हमें इस पर क्लैरिटी आए। हमने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था कि रिज्यूमे की फ़ाइल को हम नाम कैसे दें, और फिर हमने वीडियो बनाया कि हम किसी रिक्रूटर को अपना रिज्यूमे कैसे भेजें। तो वो अगर आपने देखा है दैट्स वेल एंड गुड। आई होप आपको क्लैरिटी होगी उस टॉपिक पे। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो पॉइंट उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप उसको चेक कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे कि हमने फ़ाइल को नाम तो दे दिया कि हमारी फ़ाइल रिज्यूमे जो है वो किस तरह से हमें नेम आउट करना है, लेकिन उसके अंदर कंटेंट क्या लिखना है वो हम लोगों ने अब तक डिस्कस नहीं किया है। सो आज हम लोग इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि हमें उसका कंटेंट क्या बनाना है ताकि वो रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्टिंग में आ सके। तो कंटेंट के लिए सबसे पहले हम लोग अपना रिज्यूमे किसी भी फॉर्मेट में बना सकते हैं। दैट माइट बी MS डॉक्स भी हो सकता है, या फिर आप MS वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, गूगल डॉक्स हो सकता है, MS वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे आपको जो कंफर्टेबल लगे आप उसी में ही आप अपना रिज्यूमे बनाइए। रिज्यूमे का कंटेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिज्यूमे ही एक वो बेस प्लेटफॉर्म है जो शॉर्टलिस्टिंग में सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करता है आपको। तो अगर हम लोग डिस्कस करें कि रिज्यूमे बनाना कैसे है, तो जहाँ पे भी आपको थोड़ा डाउट लगे वहाँ पे आप इस वीडियो को पॉज करके एंड यू कैन गो थ्रू दैट, और इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि रिज्यूमे जो है वो एक रिक्रूटर को कैसे चाहिए उस फॉर्मेट में रेडी हो सके। तो अगर हम लोग अभी डिस्कस करें कि इनिशिएट कैसे करना चाहिए, रिज्यूमे शुरुआत से कैसे बनाना चाहिए। रिज्यूमे में सबसे पहले हम अपना नाम मेंशन करते हैं। सो मेंशन योर नेम इन द बोल्ड लेटर्स, और उसका फ़ॉन्ट बाकी फॉर्मेट से आप बड़ा रखिए। अगर आपका बाकी पूरा रिज्यूमे जो है उसका फ़ॉन्ट अगर 12 है तो मेक श्योर कि आप आपके नाम का जो फ़ॉन्ट है वो 16 रखें ताकि आपका जो नाम है वो उसमें हाईलाइट हो सके। जब आप अपना रिज्यूमे सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, नाम के बाद में जो आप मोस्टली हम लोग क्या करते हैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेंशन करते हैं, लेकिन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, हम ऐसा क्या क्या उसमें मेंशन करें कि हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो एक रिक्रूटर को आई कैचिंग लगे। उसके लिए हम अपना नाम लिखें, नाम के नीचे हम मेंशन कर सकते हैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर। मेक श्योर कि जो कॉन्टैक्ट नंबर आप उसमें मेंशन कर रहे हैं वो कॉन्टैक्ट नंबर एक्टिव हो और आप उसको रेगुलर यूज़ कर रहे हैं ताकि अगर कोई भी रिक्रूटर आपको कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करता है सो दे कैन गेट कनेक्टेड टू यू। सेकेंड, योर ईमेल एड्रेस। मेक श्योर जो ईमेल एड्रेस है वो ईमेल एड्रेस शुड बी फॉर्मल इनफ। लाइक आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो आपके नाम के अकॉर्डिंग हो, या जो पहले हम बचपन में या कॉलेज टाइम में जो आप लोगों ने जो ईमेल आईडीज़ क्रिएट कर रखी थी smartboy@gmail.com, सो प्लीज़ अवॉइड दैट काइंड ऑफ ईमेल्स। आप एक फॉर्मल ईमेल आईडी क्रिएट आपकी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप एक अपनी फॉर्मल ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं। और आप जो भी कम्युनिकेशन किसी रिक्रूटर से या किसी कंपनी से किसी से भी आप जब कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो एक फॉर्मल ईमेल एड्रेस पे होनी चाहिए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, आज की तारीख में द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर द रिक्रूटमेंट इज़ लिंक्डइन। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स आर हैविंग देयर लिंक्डइन प्रोफाइल। सो मेक श्योर आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल जो है अपनी ईमेल एड्रेस के जस्ट बाद में आप उसको मेंशन करें ताकि अगर किसी को आपकी रिज्यूमे आपकी प्रोफाइल के बारे में कुछ वेरीफाई करना है, कुछ चेक करना है, सो दे नीड नॉट टू वेस्ट देयर टाइम एंड दे कैन डायरेक्टली गो टू योर लिंक्डइन प्रोफाइल एंड गेट इट चेक। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, आपका नाम, देन आपका कॉन्टैक्ट नंबर, देन आपका ईमेल एड्रेस, देन योर लिंक्डइन आईडी। उसके बाद में वो ऑब्जेक्टिव्स और वो सब एक फ्रेशर के रिज्यूमे तक दैट इज़ वेल एंड गुड, लेकिन जब हम एक्सपीरियंस्ड है तो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह हम उस चीज़ को
अवॉइड कर सकते हैं। वहाँ पे हम अपनी प्रोफाइल की एक समरी रिपोर्ट डाल सकते हैं, जो कि आपकी पूरी रिज्यूमे का एक तरह से निष्कर्ष होता है कि आप पूरे रिज्यूमे में क्या लिखना चाहते हैं। वो आपकी सिर्फ और सिर्फ आपका पूरा रिज्यूमे का जो भी कंक्लूज़न है वो आपकी समरी रिपोर्ट में आ जाए। अगर किसी रिक्रूटर के पास पूरा रिज्यूमे पढ़ने का टाइम नहीं है तो कम से कम आपका समरी रिपोर्ट देख के, आपकी जो समरी शीट है उसको देख के और आपकी पूरी प्रोफाइल के बारे में अंदाज़ा लगा सके, एंड योर प्रोफाइल शुड गेट शॉर्टलिस्टेड ऑन बेसिस ऑफ योर समरी शीट। तो समरी कैसे बनानी है? समरी के लिए तो मैं आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक दूंगी कि समरी बनानी कैसे है। उस समरी में ऐसा क्या लिखें कि रिज्यूमे जो है वो शॉर्टलिस्टिंग में आ जाए। हर एक प्रोफाइल एक जेडी के बेस पे एक रिक्रूटर काम करना शुरू करता है, तो 95% केसेस में रिक्रूटर के पास एक जेडी होती है जिसके बेस पे उनको काम करना होता है। तो जब whenever you receive a call from any of the recruiter, और आपको किसी जॉब पोर्टल से या लिंक्डइन से या कहीं से भी आपको उस पोजीशन के बारे में पता चला है, वहाँ पे उसकी जेडी जरूर मेंशन की गई होगी। तो आप अपना जो समरी रिपोर्ट है, समरी शीट जो है आपकी, वो आप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ जेडी। जेडी हर किसी की अलग होती है, तो ये थोड़ी सी मेहनत आपको जरूर करनी पड़ेगी कि जब भी आप हर कंपनी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी जेडी अलग होती है। तो जब आप किसी कंपनी में अपना सीवी भेज रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपकी जो समरी है वो जेडी से मैच करती हो। डोंट मेक ए कॉपी पेस्ट, बट इवन देन ट्राई टू गेट इट डन एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। तो उससे आपके शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस जो हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। आफ्टर समरी शीट देन यू कम टू योर वर्किंग एक्सपीरियंस। जब आप अपने वर्किंग एक्सपीरियंस पे आते हैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो आपको फॉलो करनी चाहिए कि आप सबसे ऊपर अपनी करंट कंपनी के बारे में, करंट कंपनी की डिटेल्स मेंशन करें। देन मीन्स लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, मतलब जहां आप अभी काम कर रहे हैं वो सबसे ऊपर आएगा। देन धीरे धीरे जो भी आपकी उससे प्रीवियस कंपनी थी, वो आप सीक्वेंस वाइज उसमें मेंशन कर सकते हैं। जब भी आप डिटेल लिखें किसी भी कंपनी के बारे में, तो जब आपने अपने कंपनी का नाम लिखना है, कंपनी का नाम लिखने के बाद एग्जैक्टली नियर टू दैट यू नीड टू मेंशन योर करंट डेजिग्नेशन, कि आप वहाँ पे किस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं। देन व्हाट्स योर टेन्योर इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, उस पर्टिकुलर कंपनी में आपका वर्किंग टाइमिंग कितना है। वर्किंग टाइमिंग के लिए आपको अपना डेट, मंथ, ईयर ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली राइट द मंथ एंड ईयर जब आपने वो कंपनी ज्वाइन की थी, एंड इफ़ यू हैव लेफ्ट दैट कंपनी यू शुड नो अबाउट कि आपने वो कंपनी लीव कब की है। नाउ अगर आप उस कंपनी में अभी काम कर रहे हैं so you should mention like July 2018 to till date. Till date means you are still working with the company and you need not to mention anything else. Recruiter will understand you are still working with the company. Whenever you are sending your resume to any of the company, make sure आप जो भी resume भेज रहे हैं वो आपका updated resume है, तो उसमें till date वाली कंपनी है that will be considered as your करंट कंपनी। आफ्टर दैट जो आपकी प्रीवियस कंपनीज हैं वो आप उसमें मेंशन कर सकते हैं। देन हम लोग एक गलती करते हैं, गलती क्या करते हैं कि जो भी रिज्यूमे हम लोग बना रहे हैं तो इस कंपनी में हम क्या काम कर रहे हैं वो पहले एक पेज का बना दिया, देन नेक्स्ट कंपनी में हमने क्या काम किया था वो पूरा एक पेज का बना दिया, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं होती। अगर आप एक प्रोडक्शन एम्प्लॉई हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आपकी जो जेडी थी या फिर आपकी जो प्रोफाइल थी वो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। तो मेक श्योर कि आप कंपनीज का नाम एक साथ कंटिन्यूएशन में लिखें। देन आपकी वर्किंग प्रोफाइल के बारे में आप वर्किंग हिस्ट्री, देन यूर वर्किंग प्रोफाइल। तो ये क्या करेगा कि इट शोज़ दैट योर प्रोफेशनलिज्म, जो ये शो करता है कि आपने शुरू से लेके अब तक इस फील्ड में काम किया है। दैट इंक्रीजेस योर चांसेस ऑफ शॉर्टलिस्टिंग। अगर आप बार बार अगर आपका चेंज हो रही है प्रोफाइल, तो उसमें शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस थोड़ा कम हो जाते हैं, क्योंकि रिक्रूटर ऑल्सो नीड टू थिंक कि आपका जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें कितना एक्सपोजर है वो उसको क्लियर नहीं हो पाता है। आफ्टर योर वर्किंग हिस्ट्री, योर वर्किंग प्रोफाइल,
then you should come to your educational. तो when we are coming to educations, तो educations में जब हम लोग mention करते हैं then also it's from highest degree to the lowest degree. जो आपकी हाईएस्ट डिग्री है वो आप सबसे ऊपर मेंशन करिए. व्हेन यू आर एक्सपीरियंस्ड यू नीड नॉट टू मेंशन योर कि कितना परसेंटेज मुझे मिला, कितना परसेंट से मैं पास हुआ, ये सब चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मेंशन कर सकते हैं दैट इज़ आपकी डिग्री क्या है एंड स्पेशलाइजेशन क्या है आपकी. स्पेशलाइजेशन के बाद में आपने कब से कब तक वो डिग्री कंप्लीट की है. देन once you complete your educationals, then it comes to your additional or your personal or informations. पर्सनल इन्फॉर्मेशन से पहले मेक श्योर कि आप अपने अचीवमेंट्स को ज़रूर दिखाएं. जब आप अपने अचीवमेंट्स को दिखाते हैं तो कंपनी या रिक्रूटर को लगता है कि दैट यू आर लाइक पार्टिसिपेटिंग इन अदर एक्टिविटीज़ ऑल्सो जो आपकी वर्किंग प्रोफाइल से थोड़ा सा हटके है. दैट मेक्स यू गेट अट्रैक्टेड. नाउ आप अपना अचीवमेंट्स के बाद में जब आप अपनी एडिशनल और पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखते हैं तो उसमें प्लीज़ मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ. आप एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ नहीं मेंशन करना चाहते दैट इज़ ओके. आप अपने ईयर और अपनी मंथ और ईयर आप उसमें मेंशन कर सकते हैं. एटलीस्ट रिक्रूटर विल गेट एन आइडिया अबाउट योर एज. देन next comes to your marital status. Obviously it matters, sometimes it matters whenever any recruiter needs to see your relocation or something. So ये थोड़ा सा मैटर करता है जब रिक्रूटर को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि when you are married, you are settled, तो अगर रिलोकेशन के चांसेस हैं तो आपके लिए कैसे पॉसिबल हो पाएगा ना. और देन यूर रीलोकेशन कंफर्टेबल. अगर आप रीलोकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं सो मेंशन इन योर एडिशनल इन्फॉर्मेशन ओनली सो दैट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ योर शॉर्ट लिस्टिंग. योर परमानेंट एड्रेस दैट इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि ये भी काफ़ी हेल्प आउट होता है कि हो सकता है यू बिलोंग फ्रॉम राजस्थान एंड यू आर करेंटली वर्किंग इन गुजरात एंड यू वांट टू रीलोकेट टू राजस्थान. तो ऐसा ना हो कि आपका रिज्यूमे सिर्फ इस बेस पे शॉर्ट लिस्ट ना हो पाए कि आप अभी यू आर वर्किंग इन गुजरात सो डोंट नो वेदर यू विल बी कंफर्टेबल टू रीलोकेट टू राजस्थान और नॉट. सो मेंशन योर परमानेंट एड्रेस एज वेल. सो दीज विल बी द इंफॉर्मेशंस जो आपकी रिज्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करने में थोड़ा सा हेल्प कर सकती हैं. और जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया समरी शीट जो है वही चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ. आपकी जो समरी शीट है वो हमेशा आपकी जेडी के अकॉर्डिंग आप अपडेट करिए. जब भी आप अपनी समरी को जेडी के अकॉर्डिंग हर किसी कंपनी के लिए, हर किसी प्रोफाइल के लिए सेम रिज्यूमे नहीं चल सकता. हर किसी कंपनी में रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रहती हैं. तो मेक श्योर कि आपका जो रिज्यूमे है दैट मैचेस विद द जेडी. और वो कब मैच करेगा? जब आप उस जेडी को आप पढ़ेंगे और अपने रिज्यूमे को अकॉर्डिंगली अपडेट करेंगे. सो आई होप दिस विल हेल्प यू आउट to make your good resume. Or I would like to wish you all the very best and for your job seeking, and keep watching for the further videos. All the very best.